नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, मंगलवार का व्रत रखने वाले हर श्रद्धालु को यह पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी एक माँ की ममता, हनुमान जी की परीक्षा और उनके अटूट विश्वास की है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक काल की बात है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था मंगलिया। वह बुढ़िया हनुमान जी की परम भक्त थी और हर मंगलवार को नियम से बजरंगबली का व्रत रखती थी। उसका एक नियम था कि मंगलवार के दिन वह न तो अपने घर को गोबर से लीपती थी, ना ही मिट्टी खोदती थी। यहाँ तक कि उस दिन वह भोजन में नमक का इस्तेमाल भी नहीं करती थी और हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाकर ही व्रत खोलती थी। एक बार हनुमान जी ने उस बुढ़िया माई की भक्ति की परीक्षा लेने का मन बनाया। हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण करके उसके घर के सामने पहुँचे और जोर से आवाज़ लगाई, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। साधु की आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई तुरंत घर से बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, प्रणाम महाराज, आज मंगलवार का दिन है, मेरा उपवास है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साधु रूपी हनुमान जी बोले, माई मैं बहुत भूखा हूँ, मैं यहाँ ज़मीन पर बैठकर भोजन करना चाहता हूँ। तुम जरा अपने घर के सामने की ज़मीन को गोबर से लीप दो ताकि मैं वहाँ शुद्ध होकर बैठ सकूँ। बुढ़िया माई संकट में पड़ गई। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज आज मंगलवार है, मैं आज के दिन ना तो मिट्टी खोदती हूँ और ना ही गोबर से ज़मीन लीपती हूँ। आप इसके अलावा कोई और आज्ञा दें तो मैं तुरंत पूरी करूँगी। साधु ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अगर तुम यह छोटा सा काम भी नहीं कर सकती तो मैं किसी और के द्वार पर जाता हूँ। बुढ़िया माई साधु को भूखा नहीं जानने देना चाहती थी। उसने कहा, भगवान आप नाराज़ ना हो, आप कोई दूसरा उपाय बताएं। तब साधु ने एक बहुत ही कठिन शर्त रखी। साधु बोले, ठीक है, अगर तुम ज़मीन नहीं लीप सकती तो अपने बेटे मंगलिया को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर उस पर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया माई के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक इकलौता बेटा और उसकी पीठ पर आग। लेकिन बुढ़िया माई ने सोचा कि साधु को द्वार से भूखा लौटाना महापाप है और उसे बजरंगबली पर पूरा भरोसा था। कांपते हाथों से उसने अपने बेटे मंगलिया को साधु के हवाले कर दिया। साधु ने मंगलिया को ज़मीन पर लिटाया और उसकी पीठ पर चूल्हा जलाकर भोजन पकाना शुरू कर दिया। बुढ़िया माई यह दर्दनाक दृश्य नहीं देख सकी, इसलिए वह रोती हुई अपने घर के अंदर चली गई और हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो साधु ने घर के अंदर से आवाज़ दी, माई भोजन तैयार हो गया है, बाहर आओ और अपने बेटे मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर प्रसाद ग्रहण करे। बुढ़िया माई रोते हुए अंदर से बोली, महाराज मेरा दिल मत दुखाओ, अब मेरा बेटा इस दुनिया में कहाँ बचा होगा, आप ही प्रसाद पा लीजिए। लेकिन साधु ने दोबारा जिद की, नहीं माई, तुम मेरे कहने पर एक बार अपने बेटे को आवाज़ तो लगाओ। साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया माई भारी मन से घर के दरवाजे पर आई और उसने रोते हुए पुकारा, मंगलिया, बेटा मंगलिया, कहाँ है तू। बुढ़िया माई का पुकारना ही था कि तभी दूर से खेलता हुआ मंगलिया दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ के गले से लग गया। वह पूरी तरह सही सलामत था, उसकी पीठ पर जलने का एक भी निशान नहीं था। यह देखकर बुढ़िया माई चकित रह गई। उसने जब मुड़कर देखा तो साधु के स्थान पर साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी ने अपने असली रूप में दर्शन देकर कहा, हे माई, मैं तो केवल तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई, तुम्हारी ममता और विश्वास अटूट है। हनुमान जी ने बुढ़िया माई और मंगलिया को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, जैसा हनुमान जी ने बुढ़िया माई के संकट दूर करे और उसके बेटे की रक्षा की, वैसे ही जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार की यह कथा सुनता है, बजरंगबली उसके परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं। तो बोलिए भक्त शिरोमणि हनुमान जी की जय, सनातन धर्म की जय।